सरकार एक्सप्रेस के इस खास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद है ईरान इंटरनेशनल स्कूल अंबाजोगाई, जहां बहुत ही ख़ास मौका है। इस स्कूल की स्टूडेंट आफिया फ़िरोज़ मोमिन, इन्होंने एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 97 मार्क्स लाकर न सिर्फ अपने स्कूल का बल्कि शहर का भी नाम रोशन किया है। और ख़ास बात यह है कि आफिया वन ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट है जिन्होंने शहर में टॉप किया है, और ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। तो चलिए बात करते हैं आफिया से और जानते हैं उनके इस सक्सेस के पीछे की कहानी। तो आफिया, सबसे पहले आपने इस कामयाबी को देखा है और आप पूरे शहर में टॉप किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आफिया, मैंने शहर में 97% लाकर टॉप किया है, तो मुझे इस मकाम पर आके बहुत खुशी हो रही है। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया। इस मकाम को मैंने हासिल किया तो मैं बहुत खुश हूँ। और इस कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देना चाहोगी? इस कामयाबी का क्रेडिट मैं उन सभी को देना चाहूँगी जो मेरे इस सफ़र में साथ थे, जैसे कि मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, और मैंने भी बहुत मेहनत की है। मेरी भी सेल्फ़ स्टडीज़ को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। आपने अपने एकेडमिक्स को कैसे प्लान किया, जैसे कि किसी कोचिंग या एक्स्ट्रा क्लासेस का सहारा लिया आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए? ऐसा कोई कोचिंग क्लासेस तो नहीं ज्वाइन की थी, बस सेल्फ़ स्टडीज़ और रेगुलर टाइम टेबल से मैंने इस मकाम को हासिल किया है। जो भी डाउट्स होते थे वो स्कूल के टीचर से क्लियर करके, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके, मैं सेल्फ़ स्टडीज़ को रेगुलर रूटीन को फॉलो करके मैंने इसको हासिल किया है। अगर आपने किसी भी कोचिंग क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस का सहारा नहीं लिया, तो आपने इतने आउटस्टैंडिंग मार्क्स कैसे अचीव किए? क्या कोई सेल्फ स्टडी या कोई टाइम मैनेजमेंट का ख़ास रोल रहा है इसमें? बस सेल्फ़ स्टडी से ही मैंने ये किया है। जो भी डाउट्स होते थे वो सिर्फ टीचर से क्लियर करके, और बहुत सारे सोर्सेस है जो भी अपने डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करने के, जैसे इंटरनेट, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है अभी मॉडर्न वर्ल्ड में। सो जो भी अगर घर पे डाउट्स होते थे तो वो फ़ोन से क्लियर हो जाते थे, और जो स्कूल में होते थे वो टीचर से क्लियर कर लेते थे। और डेली रूटीन जो कंसिस्टेंटली फ़ॉलो किया है मैंने, जो टाइम टेबल बनाया था उसे अच्छे से फॉलो करके, सेल्फ स्टडी से, इन सभी चीज़ों से मैंने ये हासिल किया है। Okay, Afia, many students dream of scoring good marks, just like you. Based on your own experience, what message or advice would you like to give them so they can also stay motivated and do well in their studies? The only message I would like to give to my juniors is that hard work is the most important thing, and without hard work nothing is possible. So firstly, hard work is very important. You have to do hard work in each and every phase of your life, whether it is of any work or it is of studies. So hard work is important, and I would say stay focused on your studies, avoid all the distractions, trust on your teachers, and stay focused and consistently study so that you can achieve every goal of your life. ओके, ग्रेट. जर मी तुला मराठीत विचारू की तुझे खरंच खूप चांगले मार्क आलेले आहेत सगळ्याच विषयांमध्ये, असा कोणता विषय होता जे तुला टफ वाटला? मला मराठी विषय ही थोड़ा टफ वाटला, बाकी सारे तो इजी मतलब हो जाते थे। सिर्फ मराठी जो था उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, फिर भी टीचर्स ने सपोर्ट किए, हमें गाइड किए, अच्छे से सारे डाउट्स टीचर से क्लियर किए और मराठी भी हो गया अच्छे से। ओके. इस एकेडमिक सक्सेस में आपके टीचर्स का क्या योगदान रहा? क्या उनका सपोर्ट और गाइडेंस ने आपको इस प्रिपरेशन में आसान बनाया? टीचर्स जो है वो एक एकेडमिक सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। टीचर्स के सिवा ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आई वुड से टीचर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं, और हर बार हमें जो भी डाउट्स होते थे वो क्लियर करना, अच्छे से पढ़ाना, और सभी चीज़ अच्छे से करना, हमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर करना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, हमें हर बार मोटिवेट करना, गाइड करना, ये सभी चीज़ टीचर्स ने किए हैं और ये हमें बहुत मदद की है। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। ओके, बस एक आखिरी सवाल है कि इसके आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आप किस फील्ड में करियर बनाना चाहती है और उसके लिए आपके क्या गोल हैं? मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं कौम की मदद करना चाहती हूँ, और डॉक्टर बनना मेरा एक ड्रीम है, तो मैं इसी को आगे लेना चाहती हूँ और आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं कौम की मदद कर सकूँ, सोसाइटी की हेल्प कर सकूँ।
डॉक्टर जो है वो एक बहुत ऊंचा प्रोफेशन है और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी है और बहुत इज़्ज़त वाला प्रोफेशन है। तो मैं इस प्रोफेशन को मैंने चूज़ किया है ताकि मैं अच्छे से अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। बहुत हमारे साथ आफिया के वालिद साहब भी मौजूद है, फ़िरोज़ मोमिन साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। फ़िरोज़ साहब, जब आपकी बेटी ने शहर में टॉप किया तो आपके जज्बात उस वक्त क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने है तो मेरी बेटी को है तो टॉप करने का मौका दिया। और है तो इस पर है तो मैं ईरा स्कूल के टीचर्स का भी है तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने है तो मेरी बेटी को है तो हर किस्म की तौर पर है तो मदद की, स्टडी कराई, हार्ड वर्क कराया। और आफिया का भी है तो इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहा सेल्फ स्टडी के अंदर। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग या एक्स्ट्रा क्लासेस का सहारा लेते हैं, तो आपने आफिया को कोचिंग ना करवाने का फ़ैसला कैसे लिया? सर, इस पर है तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने है तो उसको कोचिंग के लिए कहा भी, लेकिन है तो उसके दिल से ये था कि मैं सेल्फ स्टडी के ऊपर ही है तो इसको अचीव कर लूँगी। और है तो उसने है तो एक कोचिंग के अंदर 2 दिन जाकर चेक भी किया। और है तो बाद में है तो उसका एक्सपीरियंस ये रहा कि वो कोचिंग के अंदर से है तो उससे अच्छा है तो हमारे स्कूल में ही पढ़ा रही। तो उन्होंने है तो कोचिंग को प्रेफरेंस नहीं दिया और स्कूल में है तो स्टडी की। ओके, कोचिंग को लेकर अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग नज़रिए होते हैं, तो आपका एक वालिद होने के नाते क्या नज़रिया और क्या सोच है कोचिंग को लेकर? कोचिंग का है तो हर बच्चे के है तो ऊपर डिपेंड रहता है कि बच्चा जैसा है तो कमज़ोर है तो उसको कोचिंग की है तो ज़रूरत रहती है। लेकिन है तो आफिया के अंदर है तो वो स्किल थी कि उसने है तो बगैर कोचिंग के है तो ऐसा स्कोर 97% स्कोर लाए। हमारे साथ ईरा इंटरनेशनल स्कूल का स्टाफ भी मौजूद है और साथ ही हमारे साथ है स्कूल के एचएम। तो मतीन सर, हमें बताइए आपके स्टूडेंट के इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल के इस कामयाबी पर हम जो है तो बात से मसरत है कि बच्ची ने जो मेहनत की और हमारे जो स्टाफ का इसके ऊपर जो मेहनत थी, लगन था, तो तमाम स्टाफ की तरफ से हम और स्कूल की जानिब से जो है तो बहुत बहुत खुश हैं और बच्ची के आगे कामयाबी के लिए दुआ गो है। ओके, हमें बताइए कि आपके स्कूल में 10वीं के स्टूडेंट के लिए क्या प्लानिंग होती है, कुछ खास तैयारी होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम स्कूलों के मुख्तलिफ़ किस्म के प्लानिंग मनसूबाबंदी है। इसी तरह से हमारे भी स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लानिंग की हुई है, जिसके अंदर बच्चों को जो है तो खुसूसी तौर पर तवज्जो दिया जाता है। हर एक टीचर्स अपने सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से खुसूसी तौर पर हर एक बच्चे की जो है तो जो भी डिफ़िकल्टी है, कंसेप्ट है, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ रिवीजन हो, टेस्ट हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का भी प्रोसेस होता है और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। ओके, सर मुझे बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग या एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो आपके हिसाब से ये कितना ज़रूरी है? क्या स्कूल की पढ़ाई काफ़ी नहीं होती? जी हाँ, इसमें भी 2 पहलू है। पहला तो ये है कि अगर स्कूल की पढ़ाई अच्छे से हो और स्टूडेंट टीचर्स दोनों की लगन से ही हो तो स्कूल ही काफ़ी है कि आप जो है तो पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है तो आफिया ने ये बात सबूत के साथ में हम बता सकते हैं कि ये बात करके बताइए, बच्ची ने बगैर ट्यूशन के सेल्फ स्टडी और टीचर के गाइडेंस में 97% लाए हुए हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि स्कूल में भी अगर अच्छे से तालीम हो तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेंगी। लेकिन इसके साथ दूसरा पहलू ये है कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसको एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उस दौरान जो है तो हम ट्यूशन्स को बता सकते हैं दूसरा सेकंड ऑप्शन में, लेकिन ट्यूशन एक ऑप्शन है, ना कि ज़रूरत है। ठीक है सर, हमें ये बताइए कि आपके स्कूल के बारे में कब से स्टार्ट हुआ और आने वाले न्यू एकेडमिक्स के प्लान क्या है आपके? किस तरह से आप ये सब तैयारियां कर रहे हैं? जी हाँ, पिछले 14 साल से ईरा इंटरनेशनल स्कूल जो है तो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके साथ साथ जो है तो ये मुज़म्मिल सर और मनियार फारूकी सर की कोशिशों का नतीजा है और उनकी कोशिशों पे स्कूल की जो है तो नई बिल्डिंग का भी जो है तो तामीर का काम शुरू हो चुका है। हमारे पास नर्सरी से लेकर 10th तक के जो है तो स्कूल में स्टडी की जाती है और साथ साथ जो है तो यहाँ अरबी और उर्दू सब्जेक्ट को भी है तो बखूबी अंजाम दिया जाता है। हमारा यही मकसद है कि तमाम के तमाम जो है तलबात दीन के साथ साथ जो है तो दुनियावी भी और एक अच्छी शख्सियत जो है तो बन के बाहर निकले।
और इसके साथ एडमिशन का प्रोसेस भी चालू है। नए एकेडमिक ईयर में जो है तो बहुत सारे इससे भी बेहतर अंदाज है। जिस तरह से आफिया ने नर्सरी से लेकर 10 तक के यहाँ पर रहते हुए बहुत से जो है तो सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल किया और 97% हासिल करके एक नुमाया कामयाबी हासिल करने का जो अज्र किया है, ये जो है तो शुरू से आखिर तक स्कूल के प्रोग्रामिंग में रहने की वजह से ही हुआ है। इसमें डिस्टर्बनेस कहीं नहीं था। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं हमारी पूरी टीम के तरफ से आफिया को और ईरा इंटरनेशनल स्कूल के पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ये कामयाबी सिर्फ मेहनत और लगन का नतीजा नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक रोशन मिसाल है। आफिया की ये उड़ान बेशक आने वाले स्टूडेंट को एक बहुत ही प्रेरणा देगी कि बिना किसी एक्स्ट्रा क्लासेस के भी अपनी मंजिलों को हासिल किया जा सकता है। तो हम दुआ करते हैं सर कि आफिया के आने वाले दिनों में भी वो अपना नाम रोशन करे और समाज में एक रोल मॉडल बने। तो इसी नेक ख्वाहिशात और दुआ के साथ इस बातचीत को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।